बैनर पोस्टर शिक्षा विभाग के लगे हुए थे वहाँ। मतलब कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि चुनाव की पूर्व घोषणा हुई थी। फिर आपने वेतनमान तो डबल किया, लेकिन उसके बदले में आपने 8 महीने की सैलरी दी, 4 महीने वो भी गायब कर दिए, सिर्फ भर्ती के चरण बढ़ाते हुए। हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, हम सब जितने भी हैं सर, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें। हर एक अतिथि यहाँ पर कम से कम 50% जो है वो 15 साल से ऊपर वाला है। नमस्कार, मैं हूं विकास वर्मा, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो खड़े हुए हैं ये अतिथि शिक्षक है कई सालों से, जो कि वर्तमान समय में देखा जाए जो पहले काम करते थे आज भी वही काम करते आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हें ना तो अभी तक परमानेंट किया गया है, ना ही इनके जो मांगे हैं उन्हें पूरे की गई है। ये कई बार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री इन्हें कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उस आश्वासन के बाद इन्हें न्याय नहीं मिला है, ये परमानेंट नहीं हो सके हैं। और लगातार इनमें से ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो अपनी उम्र जो इनकी बढ़ चुकी है और उस चीज़ के लिए पात्र भी नहीं हुए हैं। अब ये हम बात करना चाहेंगे जो कि यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो अतिथि संघ के हैं। भाई साहब, आपका मैं पूरा नाम जानना चाहूँगा पहले। मोती सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष आज़ाद अतिथि शिक्षक संगठन। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आज आप लोगों ने विशाल जो जुलूस निकाल कर कलेक्ट्रेट तक पहुँचे हैं, ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मुख्य मांगे हैं और क्या चाहते हैं और कितने सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हम तो विगत 16-17 वर्षों से आंदोलन प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हर एक अतिथि यहाँ पर कम से कम 50% जो है वो 15 साल से ऊपर वाला है। और हमारी मांग यही है कि गुरुजी की तर्ज पर हमारी विभागीय परीक्षा आयोजित करके और हमको सीधे नियमित किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला गुरुजी की तर्ज पर आपको अतिथि शिक्षक तो बनाया गया था, गुरुजी एक तो मान लिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि परमानेंट करने की मांग और कई चीज़ें ऐसी मांगे हैं, जिस तरीके से कोई की उम्र बढ़ गई है, वो पात्र नहीं रहे हैं, परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आप लोगों ने क्या बात रखी है अभी सरकार से? इसीलिए तो बोल रहा है कि उनकी अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित करे सरकार। जो प्रशिक्षित नहीं है उनको 3 साल का या 2 साल का समय दे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, और उनको समायोजित करता जाए। जो परीक्षा पास हो जाए उनको वर्ग 3 में या 2 में जो भी उनकी नीतियां हो समायोजित किया जाए। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था सबसे पहले? उन्होंने सीधे महापंचायत बुलाई थी भोपाल में, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था शिक्षा विभाग के आयोजन में। पूरा शिक्षा विभाग, पूरे बैनर पोस्टर शिक्षा विभाग के लगे हुए थे वहाँ। मतलब कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि चुनाव की पूर्व घोषणा हुई थी। और उनने जो घोषणाएं की थी उसका केवल एक आदेश, मानदेय डबल, बस वो आदेश ही लागू हुआ है। इसके बाद उन्होंने भर्ती में कहा था कि 50% आरक्षण, साल भर का अनुबंध। जब से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अतिथि शिक्षक बाहर नहीं किया जाएगा, उसी दिन से नीति चालू हो गई बाहर करने की। आज ट्रांसफ़र के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर, वरिष्ठता के आधार पर अतिशेष, कहीं युक्तियुक्तकरण, इस सारी प्रक्रिया इसी सत्र में शासन के द्वारा अपनाई जा रही हैं और अतिथि शिक्षकों को धीरे धीरे पंचायत के नाम पर। जिस तरीके से देखा जाए कुछ दिन पहले यहाँ पे क्रमोन्नति को लेकर भी इसी तरह शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए थे धरना पे। यहाँ पे देखा जाए जो शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी ज्ञापन लिया। उनसे उन लोगों ने आप लोगों से सहायता नहीं मांगी क्या? नहीं, वो सर वर्ग अलग है, हमारा अलग है। और मेरा तो ये कहना है कि सरकार करना सब कुछ चाहती है, लेकिन उसका अपडेट कुछ नहीं है। पोर्टल पहले से सही नहीं है, करना सब है, ऑनलाइन करना है, कहीं ID से करना है, कहीं पासवर्ड से करना है। 2.5 महीने से उनका पोर्टल, एक चरण की भर्ती के लिए 6 आदेश अभी तक जारी हो चुके हैं। अभी 28 तारीख को वो भी डेट ख़त्म हो गई है, आज कल में फिर आदेश जारी होगा कि फिर वही प्रक्रिया चालू हो। मतलब उनका दूसरा चरण आ ही नहीं रहा। 2.5 महीने होगा, ये चरण नहीं हो पाया पूरा, तो ये भर्ती साल भर चलेगी। मतलब गेस्टों की जिस तरीके से देखा जाती थी शिक्षक, आप लोग कितने सालों से इसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं? 15 साल हो गए सर। अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नया हुआ हो सरकार की तरफ? मानदेय बस डबल हुआ है बस, और किसी प्रकार की कोई नीति नहीं। हमारे साथ कुछ महिला शिक्षक भी हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम करती हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीता शुक्ला है, मैं वर्ग 1 राजनीति विज्ञान से बहरीबंद ब्लॉक की अतिथि शिक्षिका हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आप कुछ बताना चाह रही थी, हम लोगों से बार बार जिस तरीके से जिलाध्यक्ष से बात हो रही थी, आप क्या कहना चाह रही हैं और क्या मांगे हैं आप लोगों की भी? सर, मांगे हमारी यही है कि जो इतने ज़्यादा अतिथि शिक्षक हो गए
हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, अब आप अगर इस एज में उनको बाहर करेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? उनकी रोजी रोटी का दूसरा मुद्दा क्या है बताइए? और फिर आपने वेतनमान तो डबल किया, लेकिन उसके बदले में आपने 8 महीने की सैलरी दी है, 4 महीने वो भी गायब कर दिए सिर्फ भर्ती के चरण बढ़ाते हुए। तो इससे जो नुकसान हो रहा है उसका क्या करेंगे? और जो माताएं बहनें जो अपने सेल्फ डिफेंस हो गई हैं उनका भी क्या होगा सर? वो अगर घर बैठ जाएंगी तो उनका घर भी कैसे चलेगा? जिस तरीके से देखा जाए, पहले शिवराज सिंह चौहान थे, आप लोगों को आश्वासन दिया, अब मोहन सरकार है। जी सर। जिस तरीके से देखा जाए, जो यादव जी हैं, जी। उनसे आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? सर देखिए, जो मामा जी थे उन्होंने तो बहुत अच्छे वादे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और अब कहने में ये आ रहा है कि व्यक्ति बदला है ना, सरकार नहीं बदली है। तो फिर आप कैसे अपने आश्वासनों को भूल रहे हैं? फिर हम सब जाएं कहाँ? किसके? अगर सरकार अपने लोकतंत्र का पालन खुद नहीं करेगी तो बाकी जनता किसके पास जाएगी? इसका मतलब ये था कि आपने सिर्फ एक चुनावी राजनीति ही दिखाई है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अपना वोट बैंक खींचना था, इसलिए आपने महापंचायत लगाया। उसके बाद आप 1.5 लाख लोगों को ऐसे ही भूल गए जैसे वो आपके देश के हैं ही नहीं। जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान थे, जिस तरीके से अपने मामा बोला, लाडली बहना तो अच्छे से चला रहे हैं जो यादव जी हैं, जो अपने सीएम हैं। जी सर, वो लाडली बहना चला रहे हैं। हम सारी बहनें कहते हैं, जितनी भी बहनें शिक्षित हैं, जो काम करने योग्य हैं, बिल्कुल हटा दीजिए। हमको आपकी लाडली बहना के एक पैसे से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, स्वयं खुद कमाना चाहते हैं, तो आप हमें भीख के लाडली बहना के पैसे क्यों दे रहे हैं? क्या आप ही बताइए, 1500 रुपए में किसी बहना का गुजारा हो जाएगा? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो लाडली बहने में आती हैं? सर हम लोग तो बहुत सारे लोग आते हैं। अब वो तो एक मजबूरी है कि आप ऐसे भीख देने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस आपने 1500 रुपए दे दिए, और उस 1500 के बदले में आप जो महंगाई बढ़ा रहे हो, लाडली बहना के भाइयों से ले रहे हो, उनका क्या? तो जिस तरीके से अतिथि शिक्षक के रूप में भी आप काम कर रही हैं, तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगी वर्तमान सरकार को? सर मैं तो वर्तमान सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, हम सब जितने भी हैं सर, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें और हमको उचित न्याय दिलाएं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से आप मामा और बहनों को लिए बोलती थी, आप एक संदेश लो, जो अपनी लाडली बहना होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे उनको, एक संदेश? जी बिल्कुल, मैं अपने लाडली बहना उनको यादव जी को बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में हमें लाडली बहना मानते हैं तो हमारे साथ न्यायोचित व्यवस्था कीजिए। ये लोकतंत्र है, ये आपका राजतंत्र नहीं है जो आप अपनी मनमानी करेंगे, तानाशाही चलाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर जिस तरीके से अतिथि शिक्षक यहाँ पर जो कि लगातार प्रदर्शन करते आ रहे, विशाल जुलूस भी निकाल के किया, और यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में एक लाडली बहना ने भी जो कि सरकार से गुजारिश की है कि यदि लाडली बहना को चला रहे हैं, इसी तरह हमें भी ध्यान दें और हमारी जो है मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप देख रहे थे IVC 24 महाकौशल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।